मैं एक एजुकेटर हूँ, ठीक है। क्लास 12 तक के बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का मेन स्ट्रीम टीचर हूँ। और ये जो मेरा चैनल है इस पर भी मैं यही काम करता हूँ कि फिजिक्स पढ़ाने का, ठीक है, और अदर कोई काम नहीं। और ये वीडियो देखिए कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स वीडियो इसलिए बनाते हैं, मतलब कई सारे अवसरवादी आदमी को देखिए क्या कि वो वीडियो इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि जैसे मैं अभी अभी सीजीपीए का प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ व्यूज आएगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, व्यूज आएगा, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स सारे बढ़ेंगे। इससे मेरा व्यूअर्स बढ़ना ही चाहिए, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं। बिकॉज मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मैं इस स्ट्रीम का आदमी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा बोलना जरूरी था, इस वजह से मैंने इस चैनल पे इस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू व्यूअर है तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है। इस मुद्दे पे बोलना जरूरी था क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। और कुछ ऐसे अंधभक्त और कुछ ऐसे सियासी गुलाम, या फिर समझिए एक तरह से कि मतलब वैसी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति जो जो नहीं चाहते कि अच्छे तरीके से लोकतंत्र चल सके, ठीक है, वो वैसे व्यक्ति, ठीक है, मतलब ये समझो कि इस तरीके से कि वो हम लोग को आज अपना गुलाम समझ बैठे हैं, ठीक है। तो मैं उस मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरा कहीं से नहीं है, मैं कहीं से न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उस मुद्दे पर बोलना ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश का लोकतंत्र हमारा है, इस देश का संविधान हमारा है। तो उस मुद्दे पे मैं बोलूंगा और खुल के बोलूंगा। ये वीडियो लंबी हो, कुछ भी हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी के पास जाए, 50 आदमी के पास जाए, 100 आदमी के पास जाए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात इस चैनल पे कहूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये एक मेरा कर्तव्य है, राइट टू स्पीक, ये मेरा अधिकार है, मैं इस पे बोलूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो के भी आप पे बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, क्योंकि ये चैनल इस कॉन्टेक्स्ट का नहीं है। ये चैनल पे मैं फिजिक्स डेडिकेटेड पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो, मैं पसंद आ रहा हूँ, तो आप अदर वीडियो तो जाके देखिए फिजिक्स। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो से सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन कॉन्टेक्स्ट पे। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या, बीजेपी जो अपना मतलब प्रोपोगेंडा है वो ये है कि वो क्या करती है, धर्म की राजनीति करती है। सर आप, तुम अनवक्त जो कि बहुत बड़े गुलाम हो चुके हो, मानसिकता से इतने गिर चुके हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मैं उसे आज एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। क्या तुम्हें याद है वो घटना जिसमें कि मतलब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर के अपने राज्य अयोध्या पहुंचे थे, तो एक धोबी ने उन पे एलिगेशन लगाया कि आपकी पत्नी इतने दिनों तक रावण के पास रही है, तो क्या गारंटी है कि आपकी पत्नी शुद्ध है। बस एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। समझ रहे हो इस बात को? क्या थे भगवान राम, अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। और आज इतने सारे लांछन, 70-80 से ज्यादा विद इन 1 ईयर, अभी 26 कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 2026 कंप्लीट भी नहीं हुआ, 70-80 पेपर लीक होने के बाद, इतने एलिगेशन लगने के बाद प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। क्या आपको अपनी पत्नी से ज्यादा बढ़ के ये हो गए, अपने बच्चे से ज्यादा बढ़ के हो गए हैं? जब उन्हें पता चला कि जब राम को पता चला कि उनके 2 बच्चे हैं, उन्हें भी नहीं अपनाए, वो भी उनसे दूर रहे, वो भी वनवास काटे, उनसे दूर रहे। और आज तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान अपनी बीवी से ज्यादा पसंद आ गया है। राम भक्त, क्या तुम राम भक्त हो यार? जब राम के आइडियोलॉजी पे तुम चल नहीं सकते तो राम भक्त क्यों हो? आपने एक राम मंदिर बना दिया तो उससे क्या आप महान हो गए? मैं इस राम मंदिर के बिल्कुल खिलाफ नहीं। अगर कोई समझ रहा है कि मैं इस राम मंदिर के खिलाफ हूँ, राम के खिलाफ हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी राधा राधा का ब्रेसलेट पहन रहा हूँ, ठीक है, बल्ला पहन रहा हूँ, कलावा पहन रहा हूँ। मैं भी उतना हिंदू हूँ जितना कोई दूसरा हिंदू है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त नहीं। अगर तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा तो नजर में लाओ कि क्या गलत हो रहा है। सीजीपी का प्रोटेस्ट इतना, मतलब समझो, जब अंग्रेज भी गुलाम किए हुए थे, तो वो भी जब गांधी जी अनशन पे बैठते थे, वो अनशन पे बैठने के बाद सारी बिलें, जिस बिल के विरुद्ध बैठते थे, वो बिलें पास होती थी। और आज 20 दिन से सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल जारी किए हुए हैं, उनको जबरदस्ती उठा के लेके चल गए यार। क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र बचा या नहीं बचा? हर एक पॉइंट पे तुम गांधी को गाली दो, हर एक पॉइंट पे तुम जवाहरलाल नेहरू को गाली दो। जवाहरलाल नेहरू, इतनी क्रेडिबिलिटी तुम्हारे पास है, उतनी जवाबदेही तुम्हारे पास है, गांधी जैसे तुम हो। गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारा, तो गांधी बोलते हैं क्या
कि राम उसका भला करे, और तुम क्या कर रहे हो? जिस जनता ने, गांधी जी को जनता नहीं चुनी थी, जनता को गांधी जी ने चुना था। इस देश को आजादी गांधी ने दिलाई थी, जनता ने नहीं। जनता उनका अनुसरण करती थी, उनके पीछे चलती थी। और तुम यार क्या कर रहे हो? ये लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र है। हाँ, आपको जनता की सुननी होगी क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने गए हो। जनता को आपने नहीं चुना कि ये भारत है, मैं यहाँ आऊंगा, राज करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस दैट दिस दोस्त, ये नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन बस अभी फिलहाल ये मुद्दा है कि आप इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, इस प्रोटेस्ट को सफल बनाइए, जनता के आक्रोश को समझिए। नहीं तो अगर जनता समझ गई ना, कुछ अंधभक्त जो आपके पास हैं, कुछ अंधभक्त जो आपके पास है, उनको अगर छोड़ भी दूं, और पूरा भारत अगर एक बार समझ में आ गया, तो इंदिरा गांधी इतना पावरफुल आप नहीं बने हो। इंदिरा गांधी यूएस के नज़र में नज़र डाल करके अपना सत्ता चलाती थी। आप उतने पावरफुल नहीं हो, आप ट्रम्प के तलवे चाटते हो। और जब उस जैसे प्रधानमंत्री को बिहार का एक बूढ़ा व्यक्ति जयप्रकाश नारायण हटा सकता है, तो तुम किसी खेत की मूली नहीं हो, नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं आज यही बोलूँगा, नरेंद्र मोदी, अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो, एक कुशल प्रधानमंत्री होते तो मैं नरेंद्र मोदी जी बोलता, लेकिन आज मैं बोलूँगा सिर्फ नरेंद्र मोदी। क्योंकि आप धर्म के नाम पे आप कई सारे ऐसे धर्म को इस तरीके का मुद्दा बना। 370 से मैं बहुत खुश हूँ। आपने 370 को जो हटाया वो बहुत अच्छा किया कि हमारे देश को एक करने का कोशिश किया। अब कश्मीर में आपका कंट्रोल अच्छा हुआ, ये ठीक था। लेकिन क्या आप एक काम करके पूरे 5 साल मौज काटते हो यार? मैं मंदिर पर भी खुश था। क्यों? क्योंकि मंदिर बना है, अब उस मंदिर के हिसाब से ट्रस्ट चलेगा। अलग अलग मतलब अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग समझ सकते हो, रात में जो स्टूडेंट जाते हैं उनके रहने का एक धर्मशाला खुलेगा। ये सब सारी चीज़ें ठीक थी। उसके बिहार पे आप उसके ट्रस्ट से, उसके पैसे से आए हुए पैसे को अगर मंदिर में पूरे तरीके से नहीं यूज़ हो पा रहा है, तो उससे आप बना लोगे, क्या बोलते हैं, अस्पताल बना लोगे, स्कूल बना लोगे, कॉलेजेस बना लोगे, यूनिवर्सिटी उसके नाम से चलती, जो पैसा उसमें आ रहा है। लेकिन क्या किया उस चंदे को तुमने? क्या किया? चोरी कर लिया। तो तुम एक चोर प्रधानमंत्री हो। मैं ये खुल के बोलूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैं एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर तुम चोर नहीं हो तो इसे साबित करो। उन सभी लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व है उसे तुम जेल में डालो। धर्मेंद्र प्रधान को ये साबित करने बोलो कि उनकी गलती नहीं है, और जिनकी गलती है उन्हें फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि 11 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे का जिंदगी मायने रखता है। क्या पता वो 20 बच्चे आगे चल के डॉक्टर ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, लाइफ साइंस बनते, बायोलॉजी में किसी एक अच्छे फील्ड में साइंस का काम करते, हमारे इसरो का नाम ऊंचा कर सकते थे। लेकिन तुमने तो उस 20 बच्चे की ज़िंदगी ही खराब कर दी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है, इतना गंदा। मैं जितने बड़े टीचर हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा कि सर, आप जहाँ भी कुछ नया काम करते हैं वहाँ पे ये क्यों बोलते हैं कि इस जॉब को करेक्ट कर लेना है? आप क्या सारे बच्चों को जॉब ही दिला दीजिएगा? तो हमारे देश में इन्वेंशन कहाँ से होगा? जॉब की मानसिकता रखने वाले विद्यार्थी कभी भी इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए, आगे आइए, और इस मुद्दे पे सब लोग वीडियो बनाइए, सभी बोलिए, क्योंकि मोदी जी ने ही बोला था डिजिटल इंडिया, ऑफ डिजिटल प्रोटेस्ट भी होगा। मैं वो समर्थ हूँ। मेरा उतना बड़ा कोचिंग नहीं है, मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि मैं जंतर मंतर पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं अपने यहाँ बैठ करके उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और एक सही मुद्दा लेके आऊँगा। ठीक है, इसके पीछे शॉर्ट्स बनाना पड़े, लॉन्ग बनाना पड़े, जो बनाना पड़े बनाऊंगा। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे आदमी को इतना ब्रूटल पीटे हो तुम लोग, इतना ब्रूटल पीटे हो। मैं तो बोलता हूँ कि जो पुलिस है उनको भी साथ देना चाहिए, क्योंकि सर आपके भी बाल बच्चे हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो बस हमारे लिए नहीं सुधरेगा, आपके लिए भी सुधरेगा। आपको लग रहा हो कि आपके पास जॉब है, आपके पास पैसा है, तो मैं बहुत अच्छा एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकता हूँ, तो गलत है आप। जिस मुद्दे पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है उस मुद्दे में आप भी पिसिएगा, हर एक व्यक्ति पिसेगा। हो सकता है कि जो बहुत बड़े
बहुत बड़े पुलिस अफसर हो, वो खरीद भी ले, घूस लेकर के खरीद भी ले, लेकिन तो छोटा पुलिस ऑफिसर है जो हाथ उठाए वो नहीं खरीद, तुम नहीं खरीद पाओगे वो पेपर। अगर पेपर लीक हुआ तो तुम उस पेपर को नहीं खरीद सकते हो। और मान लो तुमने एक बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे पढ़ाया, उसका रैंक आने वाला है और वहाँ पेपर लीक हो जाए, तुम क्या करोगे यार? तो अपने पद का क्या करोगे? पद का इस्तेमाल करना है तो इस समय इस्तेमाल करिए, आप लाठी छोड़िए, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होइए। नरेंद्र मोदी क्या, उसका बाप भी इस्तीफा देगा। और यहाँ बात तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की है। इनके जो चमचे हैं, वो चमचे कितने खराब हैं, कितने गंदे हैं। क्या तुम्हारे घर में बीवी बच्चे और बीवी तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? कोई अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार के अपने आप को इतना गौरववान समझ रहा है जिससे कि उसने पाकिस्तान के 10 सिपाही मार दिए हो यार, 10 नक्सलाइट को मार दिए हो। अबे मैं एक टीचर हूँ और सही में बोलूँ तो अंदर से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ आ रही है और गालियाँ देने मुझे आती है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, इसलिए अपनी भाषा का मर्यादा बना के रखूँगा। और इस विरोध में फिर से एक नया वीडियो आएगा, जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक एक नया वीडियो मैं डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट सब्सक्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप किसी दूसरे वीडियो को देखिए, मेरे एजुकेशन के वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं, उस वीडियो से सब्सक्राइब है, लेकिन इस वीडियो से सब्सक्राइब आप मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस थॉट को आप सब जगह शेयर कीजिए। और सबसे मेन पर्पस जो इस थॉट का है वो मैं एक शॉर्ट में डालूंगा, आप उसे देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या है अंधभक्ति।